आज भी जब हास्य फिल्मों की बात होती है तो इसमें फिल्म जाने भी दो यारों का नाम भी होता है। 80 के दशक में हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक महान चरित्र अभिनेता हुए, मगर एक एक्टर सबसे अलग हुआ करता था। वो रवि बासवानी थे। ऐसे बेमिसाल अभिनेता जो फिल्मी पर्दे पर रोते तब भी लोगों की हंसी छूट जाया करती। हास्य कलाकार भी बहुत आए, लेकिन जो भाव रवि के चेहरे पर दिखते वो कोई दूसरा अदाकार नहीं ला सकता। लेकिन क्या आपको उनकी जिंदगी के अंत का पता है? इतनी शानदार अभिनेता की मौत ऐसे आई जिसको जानकर आप हैरान हुए बिना नहीं रह सकेंगे। चलिए आज हम आपको रवि बासवानी के फिल्मों में आने का दिलचस्प किस्सा और उनके अंत के बारे में बताते हैं। 80 के सिनेमा को जीने वाली दो फिल्में चाहकर भी नहीं भुला सकेंगे। पहली चश्मे बदूर और दूसरी जाने भी दो यारो। दोनों फिल्मों में एक बात बिल्कुल कॉमन थी। दोनों में ही महान एक्टर रवि बासवानी ने अपने हुनर की एक झलक दिखा दी थी। ऐसा हुनर जिसने उस समय सिने प्रेमियों के बीच रवि बासवानी को अमर कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि ये तो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी करने लगे थे, फिर बॉलीवुड की ओर कैसे आ गए? बॉलीवुड की ओर इनका रुख कैसे हुआ? तो चलिए जानते हैं इस दिलचस्प वाक्य के बारे में। रवि दिल्ली वाले थे, थोड़े नहीं पूरे दिल्ली वाले। इसी शहर में पैदा हुए। 29 सितंबर 1946 के दिन जाट परिवार में जन्मे। दूर दूर तक किसी का फिल्मों से कोई नाता नहीं था, ना ही किसी ने सपने में सोचा था कि रवि एक्टर बन जाएंगे। घर वालों ने तो इनको मसूरी भेज दिया था पढ़ाई करने। यहाँ के सेंट जॉर्ज कॉलेज से शुरुआती पढ़ाई के बाद ये वापस दिल्ली चले आए। यहाँ के रोडीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन करने लगे। अभिनय से थोड़ा बहुत लगाव था तो कॉलेज का ही थिएटर ग्रुप भी ज्वाइन कर लिया। इसके साथ ही दिल्ली की थिएटर सोसाइटी से भी वो लगातार जुड़े रहे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि इतने बेजोड़ अभिनेता रवि ने कभी अभिनय सीखा ही नहीं था। वो तो बस इनके भीतर मौजूद था। जब भी मौका मिलता दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक्टिंग सीख रहे छात्रों से मिलते और उनसे अभिनय पर काफी चर्चा किया करते। बिना सीखे ही उन्होंने सेंट स्टेफन कॉलेज में एक नई बयार बहा दी थी। उस जमाने में सिर्फ शेक्सपियर के इंग्लिश नाटक हुआ करते थे, मगर रवि ने पहली बार वहां एक हिंदी नाटक किया, वल्लभपुर की रूपकथा। इस नाटक के साथ ही उनके अभिनय ने वहां पर पूरी तरह से धूम मचा कर रख दी थी। वैसे रवि बासवानी मुंबई जाने की सोचा तो करते, लेकिन दिल्ली छोड़कर मुंबई के धक्के खाना नहीं चाहते थे। उन्होंने सब किस्मत पर छोड़ दिया था और पढ़ाई पूरी कर मैनेजमेंट ट्रेनिंग की नौकरी भी करने लगे थे। लेकिन एक दिन किस्मत ने उनके दरवाजे पर दस्तक दे दी। हुआ ये कि दिल्ली के थिएटर से जुड़े रहने की वजह से उनकी फिल्मी दुनिया में कई दोस्त बन गए थे। इसमें नसीरुद्दीन शाह भी थे। 1978 और 79 की बात होगी। डायरेक्टर साई प्रांजपे एक फिल्म बना रही थी, स्पर्श। इस फिल्म में उन्होंने एक अंधे व्यक्ति का रोल नसीर को दिया था। एक दिन दिल्ली में ही नसीर और रवि की मुलाकात हुई। नसीर के पास फिल्म की थोड़ी स्क्रिप्ट थी। रवि ने स्क्रिप्ट मांगी और पढ़ने लगे। अचानक उनको वो स्क्रिप्ट इतनी पसंद आ गई कि नसीर से जिद कर बैठे कि मुझे भी इस फिल्म का हिस्सा बनना है, भले ही मुझे अपना पर्सनल सपोर्ट बना लो। नसीरुद्दीन शाह ने जुगाड़ लगाया और उनको फिल्म के प्रोडक्शन से जुड़वा दिया। काम कुछ 6 दिनों का था। ऐसे में वो फिर दिल्ली लौट आए, मगर उनको पता ही नहीं था कि किसी की नजर उन पर थी। वो पारखी नजरों वाली निर्देशक साई प्रांजपे थी, जिनकी जौहरी जैसी आंखों ने रवि बासवानी जैसे हीरे की परख कर ली थी। एक दिन रवि के पास एक खत आया। उसमें लिखा था, क्या मेरी नई फिल्म धुआं धुआं में एक्टिंग करना चाहोगे? फारूक शेख के साथ तुमको भी ढेर सारे सीन्स मिलेंगे। हंसी मजाक से भरे इस फिल्म में तुम्हारा भी सुपर डुपर रोल होगा। अगर तुम्हारी तरफ से हाँ है तो राजधानी से आने जाने का पूरा किराया मैं दे दूंगी। अगर तुम बॉम्बे नहीं आ सकते तो भी कोई बात नहीं, बस मुझे हाँ या ना में जल्दी बता दो। खुशकिस्मती से घर पर चलकर आए रोल को भला रवि कैसे मना कर सकते थे। फौरन से हाँ बोल दी और निकल पड़े मुंबई। धुआं धुआं फिल्म में उनको जय लाखन पाल नाम के कुंवारे युवक का किरदार मिला, जो लड़कियों के पीछे पीछे भागा करता था और दोस्त जिसे जय नहीं जोमो पुकारा करते थे। फिल्म का नाम तो धुआं धुआं रखा गया था, लेकिन बाद में फिल्म का नाम बदल दिया गया और 1991 में ये चश्मे बदूर के नाम से रिलीज हुई। सिनेमा घरों में आते ही फिल्म ने युवाओं पर जादू कर दिया। फिल्म चश्मे बदूर ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी और उस साल की सबसे बड़ी हिट फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई। इस फिल्म से फारूक शेख के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा फायदा हुआ तो वो थे रवि बासवानी।
जोमो के किरदार ने उनको लोगों के बीच मशहूर कर दिया। इसी किरदार ने उनको वो फिल्म भी दिलवा दी जो उनके करियर की दूसरी सबसे यादगार फिल्म बन गई। उनके सीने में और दिल में दर्द इतना तेज हो गया कि वो तड़पने लगे और बेहोश हो गए। फौरन आसपास के लोगों ने उनको अस्पताल पहुंचाया और वहां डॉक्टर ने जब चेक किया तो पता लगा कि उनको बहुत बड़ा दिल का दौरा पड़ा था, जिसके कारण उनको संभलने का मौका ही नहीं मिला और उनकी वहीं पर मौत भी हो गई। बाहर से फिट दिखने वाले रवि को पता ही नहीं था कि उनका दिल अंदर से काफी बीमार हो चुका था और एक बड़े हार्ट अटैक ने सिर्फ 62 साल की उम्र में ही उनकी जान ले ली। रवि बासवानी ने कभी शादी नहीं की थी, इसलिए कोई परिवार ही नहीं था। बस वो बेमिसाल अभिनेता अपनी अदाकारी के जरिए लोगों के दिलों में याद बनकर रह गया। वेल दोस्तों, आपको बता दें कि एक्टर रवि बासवानी ने अपने करियर में कई सारी फिल्में की। इसमें मॉनसून, एंथनी कौन है, यूं होता तो क्या होता, लकी, नो टाइम फॉर लव और न जाने ऐसी कितनी ही फिल्में थी जिसने उन्हें काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी पर पहुंचा दिया था। वेल, आप कमेंट करके बताइए कि आपने अभी तक रवि बासवानी की कोई ऐसी फिल्म देखी जो आपके मन में भी घर कर गई हो और बतौर अभिनेता वो आपको कैसे लगे। साथ ही उनके इस लाइफ स्टोरी के बारे में जानकर आपका क्या कहना है।